तो दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। उसके बाद में विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे। जल्दबाजी में प्रश्न करने का उत्तर न करें। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखें, तब उत्तर करें। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न है, फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोजपुर नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, या मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, या फिरोज शाह तुगलक ने की थी, या खिज्र खां ने की थी? फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच शेयर करें और उनसे बोले वो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। चलिए, और इस सेशन को देखने के साथ लाइक करते रहिए। सबका लाइक आना चाहिए भाई, और उत्तर देने का प्रयास करते रहें। फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या खिज्र खां ने? तो फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर का ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा। फिरोजपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। प्रश्न नंबर खा पे आ जाएं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो हल्दी घाटी के युद्ध चांद बीबी एवं मुगलों के बीच हुआ है, या शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ है, या मुगलों एवं अफगानों के बीच हुआ है, या अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? बताने का प्रयास करें भाई। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? चांद बीबी एवं मुगलों के बीच, शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच, मुगलों एवं अफगानों के बीच, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच? तो चलिए, हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध भाई, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। प्रश्न नंबर ख का ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाएं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुमायूं ने किया, या फतेहपुर सीकरी का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया, या फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया, या फतेहपुर सीकरी का निर्माण खुसरो शाह ने किया? तो उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? प्रश्न नंबर ग का उत्तर देने का प्रयास करें, और सेशन के लास्ट में बताएंगे कि तुम्हारे कितने प्रश्न सही हुए। सही कमेंट करेंगे, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। प्रश्न नंबर ग का ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर घ पे आ जाएं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या सरोजिनी नायडू थी, या HB कामत थे?
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न नंबर घ का ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अंगा पे आ जाएं। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? ये 5 वर्ष है या 6 वर्ष या 7 वर्ष या 8 वर्ष? लोकसभा का कार्यकाल कितना है? तो लोकसभा का कार्यकाल, चलिए हम आपको बताते हैं। लोकसभा का कार्यकाल इतना है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है भाई। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 6 वर्ष किसका है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रश्न नंबर अंगा का ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ध्यानपूर्वक भाई, आप किताब भी अच्छी तरह तैयारी करते रहें, हम भी तैयारी करवाते रहेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। किसने पूर्ण कराया भाई? इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर यहाँ पूछा जा रहा पूर्ण करवाया। तो कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने भाई। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर का ऑप्शन में इल्तुतमिश भरा जाएगा। खामी भाई देख लें। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? क्या भरना है भाई? सैयद वंश की स्थापना ... ने की थी। आपसे पूछा जा रहा सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर बताने का प्रयास करें। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहें और चैनल को दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच, सहपाठियों के बीच शेयर करें और उनसे बोले वो सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल का लाभ उनको भी मिल सके। प्रश्न खा में सैयद वंश की स्थापना किसने की भाई? सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने किया था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था। प्रश्न नंबर खा में खिज्र खां भरा जाएगा। विजयनगर राज्य की राजधानी कौन थी? विजयनगर की राजधानी ... थी। तो विजयनगर की राजधानी कौन थी? उत्तर बताने का प्रयास करें कि विजयनगर राज्य की राजधानी कौन थी। चलिए भाई उत्तर बताते रहें। विजयनगर राज्य की राजधानी, चलिए हम बताते हैं। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी, इसकी राजधानी हम्पी, गोलकुंडा, आज कई राजधानियां हैं, पर आपको ... खाली स्थान में हम्पी ही भरना होगा। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी। प्रश्न नंबर घ पे आ जाएं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना
किसने की थी भाई? ये पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो उत्तर बताने का प्रयास करें कि भारत में सल्तनत काल के बाद मुगल काल आया है। ये मुगल काल की स्थापना किसने की? ये उत्तर बताने का प्रयास करें कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हम आपको बताते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी भाई, बाबर ने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। प्रश्न नंबर घ में खाली स्थान पर बाबर भरा जाएगा। प्रश्न नंबर अंगा पे आ जाएं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी आपको इससे पहले बताया था, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आपको भरना है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भाई कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भीम राव अंबेडकर जी थे। अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, मेंटल एवं क्रोंड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो ऊपरी परत को भूपर्पटी, फिर बीच वाली परत को मेंटल, सबसे लास्ट सबसे नीचे वाली परत को क्रोंड कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी, भूपर्पटी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन में भूपर्पटी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न आ जाएं। ज्वालामुखी के छिद्र को क्या कहते हैं भाई? ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर हलचल होता है और जो वहाँ के पदार्थ हैं वो जब बाहर निकलते हैं, पृथ्वी को तोड़कर बाहर आते हैं, तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। पर ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है उसका क्या नाम है? ज्वालामुखी के छिद्र को क्या कहते हैं भाई? तो ज्वालामुखी के छिद्र को उत्तर बताने का प्रयास करें, क्या कहते हैं। चलिए हम इसका बताते हैं कि ज्वालामुखी के छिद्र को डाट डाट में भरा जाएगा, वीवर, वीवर भरा जाएगा भाई, वीवर। ज्वालामुखी के छिद्र को वीवर कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन, प्रश्न नंबर 6 में ज्वालामुखी के छिद्र को डाट डाट में भरा जाएगा, वीवर। चलिए वायुदाब को नापते हैं, वायुदाब से नापते हैं, किससे नापते हैं भाई? वायुदाब को किससे नापते हैं? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बताने का प्रयास करें। वायुदाब को किससे नापते हैं, बताने का प्रयास करें। तो वायुदाब को चलिए हम बताते हैं, वायुदाब को वायुदाबी यंत्र से नापते हैं भाई, वायुदाबी यंत्र से नापते हैं। वायुदाब को वायुदाबी यंत्र से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 4 में खाली स्थान पर वायुदाबी यंत्र भरा जाएगा। अगला प्रश्न, शीतकाल में के पक्षी भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। आपसे पूछा जा रहा शीतकाल में कहाँ के पक्षी भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। प्रश्न का
ध्यानपूर्वक पढ़ें। कहाँ के किस देश के पक्षी के बारे में पूछा जा रहा है। और इस सेशन को दबा के लाइक कीजिए भाई, लाइक ना होने पे मज़ा नहीं आ रहा है। और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों से बोले को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका लाभ उनको मिले। चलिए, शीतकाल में कहाँ के पक्षी भारत के मैदान में आ जाते हैं, उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो शीतकाल में साइबेरिया के पक्षी भारत के मैदानों में आ जाते हैं। शीतकाल में साइबेरिया के पक्षी भारत के मैदानों में प्रवास करते हैं, आ जाते हैं। प्रश्न मझा का में साइबेरिया भरा जाएगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे आ जाएं। टैगा प्रदेश में वन पाए जाते हैं। टैगा प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। टैगा प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं, उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। लास्ट में कमेंट के द्वारा बताएंगे आपने सच में कितने प्रश्न सही किए हैं। और कमेंट और लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। टैगा प्रदेश में वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, बोरियल। टैगा प्रदेश में कौन सा वन पाए जाते हैं, बोरियल वन पाए जाते हैं भाई। टैगा प्रदेश में बोरियल। टैगा प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं, आपको इसका उत्तर बताना है भाई। चलिए, हम इसका उत्तर बताते हैं। टैगा प्रदेश में बोरियल वन पाए जाते हैं। टैगा प्रदेश में बोरियल वन पाए जाते हैं। इस या नंबर प्रश्न का एवं इस सेशन का लास्ट प्रश्न का उत्तर बोरियल होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।